आ गए। जनरल बख्शी वैसे तो कहीं वेकेशन मना रहे थे, पर हमारी रिक्वेस्ट पर वो हमारे साथ थोड़ी देर जुड़ने के लिए तैयार हो गए। जनरल बख्शी, सॉरी आपके वेकेशन पर मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन सर ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लग रहा है इंडिया पर कितना असर पड़ेगा? एक और वॉर शुरू हो गई है, बताइए। अभी वो इंडिया पाकिस्तान से हमने राहत की सांस ली कि चलिए 4 दिन में खत्म हुआ, वो रशिया यूक्रेन, उधर इजराइल हमास अभी खत्म हुआ नहीं, ये इजराइल ईरान शुरू हो गया। जनरल बख्शी, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उनका एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिजाइन था। क्या डिजाइन था? कि मुझे 4-5 साल शांति के चाहिए, जिसमें मैं अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस को कंसोलिडेट को मैं उसमें एक्सपेंशन करूंगा, चेंजेस लाऊंगा, ये पूरे टैरिफ शैरिफ की वॉर स्टेबलाइज हो जाएंगी, और जो मेरी अपनी डीप स्टेट है मैं उसको आड़े हाथ लेने की कोशिश करूंगा, कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। इसलिए उनका जो ओरिजिनल गेम प्लान था वाज टू हैव स्टॉप ऑल वॉर्स, और नोबेल पीस प्राइज उनको बहुत टेंटलाइजिंगली क्लोज दिखना शुरू हो गया, राइट? लेकिन साहब, असलियत ये है, द रियलिटी इज 3.5 साल एंड काउंटिंग, रशिया यूक्रेन वॉर कोई साइन ऑफ एंडिंग नहीं, एस्केलेशन की ओर जा रही। मिडिल ईस्ट में ईरान ने जो अपनी वहां पे एक्सेस सेटअप किया था, जो अपने हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर हिजबुल्ला, हाउती और हमास, उनको तो इजराइल ने अच्छी तरह से पीट दिया है, और अब उसने अपनी जो गन्स हैं वो ट्रेन करी हैं ऑन ईरान इटसेल्फ, द हेड ऑफ द ऑक्टोपस। ठीक है साहब, मेरे को लगता है कि ये एक मट एंड जेफ पॉलिसी थी। यूनाइटेड स्टेट्स टॉक्स कर रहा था ईरान के साथ कि पीसफुली सुलझा लें ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मामला और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मामला। वहां पे इजराइल को मट का टास्क दिया गया था, जेफ कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स, और मट एंड जेफ जो हम बोलते हैं ना साहब, वो मट कर रहा था इजराइल, बार बार धमकी देके कि मैं आपकी आई टेक आउट योर फैसिलिटीज। तो हुआ क्या है साहब, उन्होंने एक डीकैपेसिटेटिंग स्ट्राइक करी है, जो कि कमांड एंड कंट्रोल नोड है ईरान के अंदर। दे हैव हिट द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर कमांडर और कुछ जनरल्स उनके, और साथ में जो टॉप साइंटिस्ट हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के, खासकर एनरिचमेंट और वेपन डिजाइन प्रोग्राम के, उनको उसने खलास कर दिया। उसने नातान्स की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को हिट किया है। जैसे आज सुबह, मैं टीवी पे तो नहीं हूं, लेकिन मैं एम्बेसडर साहब को बड़े ध्यान से सुनता हूं, जो भी प्रोग्राम चैनल पे वो आते हैं। तो IAEA ने वहां पे साहब जो बोला है कि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन का लीकेज नातान्स में हो गया। ठीक है साहब, वो उन्होंने जो है ऑयल फैसिलिटी, खर्ग ऑयल टर्मिनल की, उसको भी हिट किया। 200 प्लेन्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ज्यादातर बियॉन्ड विजुअल यानी स्टैंड ऑफ रेंजेस से उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं। कह रहे हैं एक जहाज गिरा है, कहां गिरा है रकेश तो नहीं पता चला, F-16 की बात हो रही है। ईरान ने रिटेलिएशन किया है विद द मिसाइल्स, और कल रात जो हम देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पे, कोई 92-93% कह रहे हैं कि शूट डाउन हो गए हैं, मे बी टिल 97%। लेकिन जैसे पिछली बार हुआ था जब उसने 180 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था, अबाउट 3 to 4% हैव गॉटन थ्रू, बिकॉज हमने टेलीविजन स्क्रीन पे तल अवीव में बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते देखे, खासकर क्लोज टू दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इजराइल अभी तक तो कुछ हार्म इन्फ्लिक्ट कर सकता है। इज ईरान इन अ मूड टू गेट वाइप्ड आउट? क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल मिलके ऑल आउट अटैक कर दें ईरान के ऊपर, ईरान इज बाउंड टू लूज। प्रॉब्लम यह है, ईरान की स्ट्रेटेजी यह है कि जब मैं डूबूंगा सबको लेके डूबूंगा सनम, ये उसकी धमकी रही है। So will Iran fire off missiles onto Saudi Arabian oil facilities, onto the Oman Muscat facilities, or will it try and target the American bases
आई डोंट थिंक वो अमेरिका को इन्वॉल्व करने के लिए इतना कीन रहेगा। लेकिन ऑयल फैसिलिटीज पॉसिबल, सम शिपिंग, ऑयल शिपिंग पॉसिबल। इंडिया पे क्या असर होगा, जैसे एम्बेसडर साहब वाज राइटली पॉइंटिंग आउट, थैंक गॉड हमने अपना तमाम ऑयल जो है बल्क हम अब रूस से ले रहे हैं, रूस से ले रहे हैं। तो वी आर नॉट हॉस्टेज टू मिडिल ईस्ट वॉर्स एंड पॉलिटिक्स, वी आर नॉट हॉस्टेज टू मिडिल ईस्ट वॉर्स एंड पॉलिटिक्स। कोशिश रहेगी दुनिया की कि ट्राई एंड फिनिश इट ऑफ, कि ईरान को भी ऑफ रैम्प दे दे, हाँ भाई तूने ठोक लिए, तभी वो इनकी जो है ना इमेजेस वो आने दे रहे हैं, ताकि ईरान को भी ऑफ रैम्प मिले, वो भी अपने लोगों को बोले देखो हमने इजराइल को टोका है और क्या वहां पे धमाके हो रहे हैं। अगर ये ऑफ रैम्प स्ट्रेटेजी है, इट मेक सेंस। अगर 7, 8, 10 दिन में खत्म हो जाए, इट मेक सेंस। अदरवाइज यू आर, जिसमें बोलता हूं ना, प्रॉब्लम पता क्या होती है, एक्सीडेंटल एस्केलेशन। इन सच हेयर ट्रिगर सिनेरियोज, आप अगर वहां रेजिम सर्वाइवल को, वहां पे खोमैनी को ठोक दिया गलती से या बाय डिजाइन, और वहां पे एकदम से इरेशनल एक्टिविटी हो गई, तब एस्केलेट हो सकता है। नहीं तो मेरा हिसाब तो ये है, मेरा अंदाज ये है कि दे विल ट्राई एंड डी एस्केलेट। अमेरिकन इसका प्रेशर डाल के ईरान को बोलेंगे कि पाइप डाउन, एक हमसे एग्रीमेंट कर लो, अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी डिफैंग कर दो, एज इट इज तुम्हारे टॉप साइंटिस्ट तो मार दिए, एनरिचमेंट फैसिलिटी ठोक दी, क्यों और नुकसान कराना चाहते हो। एंड मे बी फॉर रिजीम सर्वाइवल, द इरानियन प्राइम मिनिस्टर, ही हु इज अ moderate fellow, he may want to go through with it. Okay. Like I said, problem area, accidental escalation. बिल्कुल सही बात है, Thank you. बिल्कुल सही बात है। क्या पता, क्योंकि ऐसे में जब ईरान के पास ऑलरेडी इतना सारा यूरेनियम पड़ा हुआ है, फैसिलिटीज हैं, क्या पता एक्सीडेंटली क्या हो जाए। अचल जी,